नाउ मैं अपनी जो स्टडीज है वो मैं इंग्लिश में ही कर रही हूँ। अपने टर्की गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी है। टर्की आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है कल्चरली भी। टर्की एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है पाकिस्तानियों के लिए। टर्की में एडमिशन लेने के बाद या एडमिशन लेने से पहले जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो ये कि क्या टर्की में टर्किश लैंग्वेज में पढ़ना आसान होगा कि नहीं, क्या बीइंग अ स्टूडेंट मैं उधर पार्ट टाइम जॉब कर सकूंगा कि नहीं, और अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं तो क्या पार्ट टाइम जॉब से इतनी अर्निंग पॉसिबल है कि जिससे मैं अपनी ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकूं। और अगर मेरी ग्रेजुएशन हो जाती है तो क्या टर्की में जॉब सर्च के लिए मुझे वीज़ा मिल जाएगा कि नहीं, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के एस्पेक्ट से टर्की मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है कि नहीं। तो उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप होल्डर शहनीना अल जमील को इनवाइट किया है। मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने अपने एग्ज़ाम के टेन्योर में टाइम निकाला और तमाम ऑडियंस को डिटेल से एक एक पॉइंट के बारे में ब्रीफ किया। जो इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2 होगा उसमें हम बात करेंगे लेटर ऑफ इंटेंट। इन बी का कंटेंट राइटर उसने जिस अंदाज से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, आई थिंक उसके बाद किसी भी स्टूडेंट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट में कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोग नए हैं शुएब स्पीक्स पे तो शुएब स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि आपके तमाम जो क्वेश्चन है मैं आफ्टर 48 आवर जो है वो स्टोरी के शक्ल में अपडेट करता रहता। तो आइए बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। तरह के मैंने टाइम ड्यूरेशन डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में जानना है तो आप लोग डायरेक्ट वीडियो के उस पार्ट पे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। मैंने इनवाइट किया है शहनीला जमील को, जो मास्टर कर रही है फिजिक्स में टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप पे। शहनीला, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपने टाइम निकाला हमारे ऑडियंस के लिए, और आप शार्ट इंट्रोडक्शन तो फिर हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनीला जमील है। पाकिस्तान में बहावल नगर से हूँ और यहाँ तुर्की में मैं इज़मीर में एगे यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जो हूँ 2019 की इनटेक में आई थी यहाँ पर। इट्स बीन 1.5 year ऑलरेडी। मैंने अपना टॉमर कंप्लीट कर लिया है और मैं ऑलरेडी जो है वो मास्टर्स मतलब एकेडमिकली अपनी स्टडी परस्यू कर रही हूँ फर्दर। जो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम है वो टर्किश लैंग्वेज में है या इंग्लिश में? मेरा लैंग्वेज प्रोग्राम टर्किश है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एमएस पीएचडी तो मोस्टली यहाँ पर फैकल्टी बहुत फ्लेक्सिबल है, बड़ी ही फ्रेंडली है। तो बीइंग अ फॉरेन स्टूडेंट आपके लिए समहाउ लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है। तो वो आपको अलाउ कर देते हैं इंग्लिश में। तो राइट नाउ मैं अपनी जो स्टडीज है वो मैं इंग्लिश में ही कर रही हूँ, अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशंस। तो इट्स क्वाइट गुड। लेकिन जो मीन पहला साल होता है वो आपने इंग्लिश के बजाय आपने टर्किश लैंग्वेज सीखनी होगी और उनके बाद आपकी रेगुलर स्टडी स्टार्ट जी, होगी। हर बुर्सलारी को अगर आपको तुर्की नहीं आती है तो आपको पहला साल जो है वो अपने टोमेर जिसे जो लैंग्वेज सेंटर है वहाँ पे आपको अपना टर्किश लैंग्वेज कंप्लीट करनी होती है। और उसमें C1 लेवल तक आपको लाजमी जो C1 लेवल का सर्टिफिकेट है वो लेना होता है। उसे आप पोर्टल पर सबमिट करते हो तो फिर आप फर्दर एकेडमिकली अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी बुक्स कटती है एंड यू आर सपोज टू अपलोड इट, लाइक इट्स कंपल्सरी। ठीक है, उसके अलावा एक ही क्वेश्चन और उसके बाद हम लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछते हैं, जो अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड है, इज इट इनफ टर्की की किसी बड़े सिटी में रहना, सरवाइव करना? तो ये ऑलमोस्ट इनफ होता है स्टडी के लिए या नहीं? या एक्चुअली देखा जाए तो देखने में बड़ी ही कम लगती है, नो डाउट। लेकिन कंट्री टू कंट्री जो है वो खर्चे बदलते हैं। अगर आप कोरिया की बात करें तो वहाँ $1000 भी कम पड़ेंगे अगर आप सूल में रह रहे हो, सीधी सी बात है। तो टर्की इस मामले में नो डाउट। मैं इस वक्त एक बड़े शहर में हूँ, इजमीर में। टर्की के 3 बड़े शहर हैं इस मामले में अगर आप खर्चों की बात करें, अंकारा, इस्तांबुल और इजमीर। ठीक है, बाकी सिटीज आर लाइक वेरी गुड। तो लेकिन स्टिल जब आप एक्चुअली ये बूस्ट जो है सारा आपका पर्सनल जो खर्चा हम जिसे कहते हैं ना, जैसे हम अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं पॉकेट मनी, इट्स लाइक दैट टू बी ऑनेस्ट।
क्योंकि अकोमोडेशन के लिए भी आप पे नहीं करते हो। यहाँ डॉर्मेट्रीज, गवर्नमेंट डॉर्मेट्रीज में रहते हैं या प्राइवेट में रहते हैं। डॉर्मेट्रीज आर सपोज टू गिव यू सुबह का नाश्ता और रात का खाना, उसके लिए आप पे नहीं करते हो। ठीक है। तो जी, और उसके अलावा आपका जो रिहायशी है, अकोमोडेशन का जो भी पेमेंट है, वो भी आप फ्री स्टूडेंट के तौर पे रह रहे होते हो इन डॉर्मेट्रीज में, तो आप वो भी पे नहीं कर रहे होते हो। उसके अलावा जो आपको टोमेर में बुक्स मिलती हैं, वो भी आपको फ्री मिलती हैं। जबरदस्त। तो और उसके अलावा जब आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करते हो वीजा के लिए 1 साल के बाद दोबारा से, तो उसमें भी जो एक स्टूडेंट मनी है वो ना होने के बराबर है, तो 110 तेले, तो वो भी कोई खास नहीं है। और उसके अलावा आपके जो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट, जहाँ जो टर्की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप आधा किराया दे रहे होते हो और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए टर्की इज रियली गुड टू लिव एज ए स्टूडेंट। तो मतलब यहाँ म्यूजियम्स भी आपको जाना होता है तो आप पे नहीं कर रहे होते, आप फ्री जा रहे होते हो। बस हर जगह मजे ही मजे। जी, तो मतलब आपको बस ये कहने की जरूरत होती है भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो बात खत्म। मीन्स आपको जो है वो खाना भी मिल जाता है, अकोमोडेशन भी, और उनके बाद जो है ये स्टाइपेंड जो लिखा है यानी साइड टर्की पे, ये बुर्सारी आपको में मिल। आपकी एकेडमिक सारी फ्री होती है, आपके अकोमोडेशन फ्री होती है, आपका लैंग्वेज सेंटर फ्री होता है। उसके अलावा आपकी जो पहले आने जाने की टिकट है वो दे रहे होते हैं ये लोग। और उसके अलावा आई एम मिसिंग वन थिंग मोर। मतलब कोई इसमें एज ए स्टूडेंट आप कहीं भी पे नहीं कर होते एक्सेप्ट जो आपकी अपनी जात पे खर्चा है, तो उसमें ओबियसली यू हैव टू बी अ गुड, यू नो, यू शुड नो कि कैसे पैसे खर्च करने हैं, तो इट्स क्वाइट गुड। हाँ, क्योंकि हमें जो स्टाइपेंड मिलता है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्टूडेंट्स को, तो उसमें हमें 43,000 फॉरेन मिलते हैं, लेकिन उसमें फूड कवर नहीं होता। हमने इसी 43 में अपने फूड को भी कवर हम्म, करना होता है। तो ये काफी जी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इसके अलावा जब आप टोमेर में होते हो, ये भी मैं ऐड करती चलूं, जब आप टोमेर में होते हो तो आपको डॉर्मेट्री में ही रहना है जो भी आपको गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आई थी तो मुझे एक डॉर्मेट्री दे दिया, मैं उसी में रहूंगी। लेकिन एज ए एमएस और पीएचडी स्टूडेंट यू हैव ऑप्शन कि आप अगले साल मतलब टोमेर कंप्लीट करने के बाद अगर आप अकोमोडेशन पर लेना चाह रहे हो, मतलब आप डॉर्म में नहीं रहना चाह रहे, तो ये है कि उसमें टर्किश गवर्नमेंट आपको यार्दम कहते हैं, अकोमोडेशन मनी, तो उसमें फिर वो आपको फर्दर 550 तेले और पे कर देती है। टू बी ऑनेस्ट 550 तेले आर रियली गुड फॉर सिटीज लाइक सारे, लेकिन जो मेजर सिटीज हैं लाइक इस्तांबुल कह लीजिए, अंकारा कह लीजिए या इजमीर कह लीजिए, नॉट रियली इनफ। अगर आप किसी स्टूडियो की तरफ जाते हैं, तो अगर आप शेयर में रहते हैं तो इट्स गुड। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिटी, बट स्टिल आपको गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉर्चुनिटी भी देती है कि अगर आपने डोम में नहीं रहना, अपनी अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो, तो इट्स आल्सो गुड। मींस अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करते हो तो आपको किसी पार्ट टाइम जॉब या सच टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सब कुछ कवर है। नो, लाइक मैं यहाँ पर अफ्रीका अफ्रीका से आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अरब कंट्री, सेंट्रल एशिया, मतलब टर्की आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है कल्चरली भी। तो व्हेन इट कम्स टू जॉब, तो मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा मेजर एक बिग अमाउंट जिसे कह लें एक गुड नंबर जिसमें स्टूडेंट जॉब कर रहे हो कि हमसे जो है ना वो नहीं हो रहा। वैसे ही कभी समर्स में कुछ छोटी मोटी स्टूडेंट्स चाहें तो आई डोंट नो कर लेते हो, बट मेरे इल्म में कोई भी इतना नहीं है कि कोई जॉब कर रहा हो कि गुजारा नहीं हो रहा उसमें, तो या। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन और है कि मींस हंगरी जो है उसका एक इमिग्रेशन पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट होती है, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 9 महीने का जॉब सर्च वीजा मिलता है। अगर आप वर्क वीजा पे आते हो, वर्क वीजा मिल जाता है। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो तो 1 महीने, अगर अब आपको फायर करते हैं तो फिर आपको विद इन 1 मंथ दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। अगर आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप पे, तो उसके बाद जॉब सर्च वीजा मिल जाता है, आपको वापस पाकिस्तान जाना होगा। तुर्की बुर्सारी में अगर आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि 2 साल का मास्टर, 3 साल कह लीजिए, टोमर 1 साल और 2 साल मास्टर्स, और पीएचडी भी इस तरह ही 1 साल और फर्दर जो है वो आपका पीरियड। तो उसमें यह है कि आपको फर्दर 1 साल और मिल जाता है रहने के लिए उसमें, क्योंकि ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं कवर कर पाते अपना थीसिस उस टाइम फ्रेम में।
तो उनको रहना पड़ जाता है। तो ये है कि टर्की में आप 1 साल एक्स्ट्रा रह लेते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं होता। बट फर्दर भी अगर आपको टाइम चाहिए, लाइक आपकी जॉब का सिलसिला चल पड़ा है, आप फर्दर जॉब करना चाह रहे हो, तो ये है कि आप अगर एक वैलिड रीजन के साथ जाते हो, गोचेदार से कहते हैं यहाँ पर, जो इमिग्रेशन का सेंटर है, तो अगर आपके पास एक वैलिड रीजन है रिहाइश की, तो दे डोंट रियली create any issue. Or when it comes to green passport, if you are a Pakistani, then you are privileged. वो आपकी मतलब इस तरह नहीं करते, क्योंकि हमारे बायलैटरल Patients रिलेशन काफी अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो ठीक। इस वजह से मैंने नहीं सुना अभी तक कि किसी को इस मामले में कोई मसला हुआ। ओके, तो ये तो बात ही हुई वो जो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आते हैं जब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और हाँ, मींस ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और आपके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको स्टडीज के बिल्कुल, बाद मतलब भी इस बुर्सलारी में जो है ना, तुर्की बुर्सलारी में ये कंडीशन नहीं है दैट यू हैव टू गो बैक टू योर बैक टू कंट्री, सब। जैसे फुल ब्राइट में होता है, या आई गेस कॉमनवेल्थ में भी हमारे होता जो है स्कॉलरशिप कुछ है उसमें स्कॉलरशिप्स भी में। है। हाँ, वहाँ में जी, हमें। तो तुर्की बुर्सलारी में ये कंडीशन नहीं है। ठीक। You, if you want to pursue your further studies or your higher education, or you can say your job career, then you can go, no issue. ठीक।